नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब एक नई नीति बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 60 दिन के भीतर इसकी भुगतान किसानों के दावों के इसकी भुगतान नहीं करने पर कंपनियों पर अब कार्रवाई कर दी जाएगी। ये नीति 1 महीने में लागू कर दिया जाएगा, अगले 1 महीने में। तो आपको बता दें कि पहले जो है ये 6 से 7 महीने में कंपनियों द्वारा इसके दावों का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 60 दिनों में इसका भुगतान हो जाएगा। वर्ष 2017-18 की अगर बात करें तो इसमें कुल प्रीमियम जो कंपनियों द्वारा हासिल की गई थी वो थी 24,532 करोड़ रुपए, जिसमें 16,000 करोड़ का किसानों ने दावा किया था, जिसमें कंपनियों द्वारा किसानों को 11,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया था। उसमें 5,000 करोड़ जो है वो बाकी था। तो अब इसमें क्या है कि नई नीति के बाद अब 60 दिन में कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और उसके बाद उस वक्त इसमें लगभग 420 करोड़ रुपए की प्रीमियम कलेक्ट की गई थी कंपनियों के द्वारा। लेकिन वर्ष 2016-17 की अगर बात करें तो उसमें 22,000 करोड़ के आसपास की इसमें प्रीमियम जो है वो कंपनियों द्वारा कलेक्ट की गई थी। और अब अगर बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियों को, अगर एक अधिकारी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनियों को इसमें काफी मुनाफा हो रहा है और किसानों को इसमें घाटा हो रहा है। तो देखते हैं अब ये नई योजना जो है वो किसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिकेत सिन्हा आप सबका इस इवनिंग बुलेटिन में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, मैं आपको सबसे पहले कृषि से जुड़ी हुई कई तरह की नई जानकारियां और नई तकनीकों के बारे में हम आपको हर शाम लगातार नई सूचनाओं से अवगत करते आ रहे हैं। तो इस बार भी हम एक नई ताज़ा तरीन खबर के साथ में उपलब्ध हैं और ये खबर है बिहार से। बिहार के कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री के द्वारा अभी एक कृषि पर्यवेक्षक जितने भी नए बहाल किए गए हैं उनके माध्यमों से किसानों से सीधा संवाद करने की योजना बनाई गई है और उन पर्यवेक्षकों को किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी उन तक पहुंचाने की जमीनी स्तर तक की कोशिश करने वाली है, जिससे आने वाले समय में किसानों को हर तरह की जानकारी और कई तरह की सब्सिडी योजनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध हो पाएगी। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से अभी तुरंत में किसानों को एक नई योजना जो अभी जिससे किसानों को फायदा हुआ है वो है डीजल अनुदान पर। डीजल के अनुदान पर किसानों को अभी 10 रुपए की बढ़ोतरी मिली है, जिसमें भी किसान जो भी डीजल लेते थे और उनके अनुसार जो भी उनका मूल्य उन्हें देना पड़ता था, तो उसमें अब सरकार के माध्यम से उसमें बढ़ोतरी करके 10 रुपए बढ़ा दी गई है। तो जिससे अब जिस किसान का आधार से कृषि मंत्रालय के द्वारा ये लिंक हो रखा है तो उनके अकाउंट में ही सीधा इस राशि को ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई है। तो इस तरीके से कई तरह की योजनाएं हैं जो सरकार के माध्यम से चल रही हैं और किसानों को इस योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। दूसरा मैं बता दूं कि हमारे मित्र अभी जिमी बता रहे थे कृषि बीमा योजना के बारे में। तो इस कृषि बीमा योजना का सबसे खरीफ 2018 का जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2018 है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप सभी किसान भाइयों ने अपने फसलों का बीमा नहीं कराया है तो आप नियमित समय पर जाकर अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी या फिर बैंक या बीमा कर्मचारी से संपर्क करके अपना बीमा करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं निशांत कृषि जागरण से। आज की खबर कमोडिटी से। प्रदेश भर में मूंग की आवक बढ़ने पर भी बिकवाली कमजोर और चने में तेजी जारी है। एमपी की मूंग उत्पादक मंडियों में इस समय जोरदार आवक बनी हुई है। बावजूद इसके बिकवाली नहीं होने से भाव स्थिर बने हुए हैं, लेकिन चने में कमजोर उपलब्धता से तेजी है। वहीं दूसरी तरफ अगर गेहूं की बात करें तो मिलों को माल ना मिल पाने से गेहूं उच्च स्तर पर चल रहा है। मूंग की सभी मंडियों में मिलाकर इस समय 50,000 बोरी के आसपास आवक बताई जा रही है। कारोबारियों के अनुसार फिलहाल मूंग में मिलने वाले भावांतर से किसानों आवक का दबाव बने रहने की संभावना है। चने में वायदे के शुरुआती सुधार से मंडियों में भी तेजी की स्थिति बनी हुई है,
लेकिन दालों में ऊंचे भाव पर लेवाली अपेक्षाकृत रूप से कमजोर है। अन्य दलहनों में फिलहाल स्थिरता है और गेहूं की आवक नहीं बन पाने और आटा मैदा मिलों की लेवाली का दबाव होने से भाव लगातार ऊंचे बने हुए हैं। बिहार और यूपी में ट्रक हड़ताल से मिलों को छुटपुट आपूर्ति भी अब नहीं बन पा रही है और गेहूं में सरकारी बिकवाली के बगैर अब मंदी के आसार कमजोर होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार। तो ये थी कृषि जगत की कुछ प्रमुख खबरें, और अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।